पुजारी जी स्वयं आ जाएंगे आपकी चाटा मारने। ठीक है, क्यूट क्यूट सी हमारी फोटो होती है। कहोगे मैम घर वाले फोन में अगर हम फोटो खींचते तो बहुत अच्छी आती है, पता नहीं स्कूल वाले आइडेंटिटी कार्ड में क्यों नहीं आती। ठीक है, हेलो 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 भाई क्लास 11th वालों, क्या हाल है तुम्हारे। प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को। मैं देख पा रही हूँ यार हमारे साथ बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हो गए हैं। हेलो 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 हेलो, कैसे हो भाई सभी के सभी। प्लीज़ अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, अपना नाम लिख के लिख दीजिए, प्रेजेंट दी, प्रेजेंट मैम, जो भी आप लोग बोलना चाहते हो। तो आज हम करेंगे भाई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, आर यू गाइज एक्साइटेड। अगर एक्साइटेड हो तो भाई प्लीज फायर वाला इमोजी इन द चैट सेक्शन प्लीज। अभी तक मेरे को किसी का फायर इमोजी दिखा नहीं है, क्या सोचूं। एक्साइटेड ही नहीं है पढ़ने के लिए भाई, मैं तो फिर भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, इमोशनल डैम इट। चलो आज हम करेंगे भाई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को इन लेस देन 10 मिनट्स। ठीक है, कहोगे मैम क्या है ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके अंदर हम बात कर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को आप समझ सकते हो अपने आइडेंटिटी कार्ड से, जो आपको स्कूल में मिलते हैं। जो आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है उसके अंदर क्या होता है, कहोगे मैम स्कूल का नाम होता है, हमारी फोटो होती है। ठीक है, क्यूट क्यूट सी हमारी फोटो होती है। कहोगे मैम घर वाले फोन में अगर हम फोटो खींचते तो बहुत अच्छी आती है, पता नहीं स्कूल वाले आइडेंटिटी कार्ड में क्यों नहीं आती। ठीक है भाई, एक बार तुम पढ़ लो, फिर मैं मेरे चैनल पे तुम्हारी बढ़िया बढ़िया सी फोटोज अपलोड करूंगी। ठीक है, रैंकर्स, केमिस्ट्री रैंकर्स फोटो अपलोड करूंगी। ठीक है, एक बार तुम पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, फिर तुम्हारी बढ़िया बढ़िया सी फोटो अपलोड मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तुम पढ़ो तो सही। चलो हम कहाँ थे, जैसे कि आपके स्कूल में जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उसमें आपकी फोटो होती है। चलो स्कूल का नाम तो सबका सेम होता है, ठीक है छोड़ो, आपकी फोटो होती है, आपका हमशक्ल थोड़ी स्कूल जाएगा। मैम अगर हमशक्ल होता ना तो हमें स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बात बहुत अच्छी हो जाती। ठीक है, तो आपका आइडेंटिटी कार्ड में क्या होगा, आपका फोटो होगा, आपका नाम होगा, आपकी मम्मी का नाम होगा, आपके पापा का नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी और आपका मतलब कहाँ से आते हो, आपका विलेज, आपका एड्रेस होगा। ठीक है, तो क्या किसी भी बच्चे का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो ऊपर से लेके, क्या तुम्हारा जो आइडेंटिटी कार्ड है वो ऊपर से लेके किसी और के साथ मैच कर सकता है, मतलब एक एक डिटेल डिट्टो। कहोगे मैम नहीं, सेम चीज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं। कहोगे मैम ऐसे तो ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते भाई जिनके जो चारों के चारों जो क्वांटम नंबर है वो सेम के सेम हो। कहोगे मैम हाँ ऐसा तो हो सकता है ना। मैम अगर क्या हो, अगर उनके अगर 3 वैल्यू सेम हो तो 4th भी सेम होनी चाहिए। नहीं, बताऊंगी। ठीक है, अब बने रहो भाई इस वीडियो में। सबसे पहला पिलर होता है मैम एन। एन क्या होता है मैम, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि डिनोट करता है आपकी शेल्स, जिनमें की वैल्यू हो सकती है n इक्वल्स टू 1 2 3। अब कहोगे मैम फॉर एग्जांपल मेरे पास है मैम 2s, इसके अंदर जो 2 है ये है आपका n। ठीक है, ये जो 2 है ये है आपका n, यानी ये है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब कहोगे मैम अगर मैं बात करूं पिलर नंबर 2 की, जो कि है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसमें जो डिनोट करता है मैम आपकी सबशेल्स होती है। ये मैंने आपको अबाउट प्रिंसिपल में भी बताई थी। ठीक है, अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो अभी जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो मैम जिसमें s की वैल्यू होती है 0, p की वैल्यू होती है 1, d की वैल्यू होती है 2 और f की वैल्यू होती है 3। ठीक है, अगर आप लोग अगर अबाउट प्रिंसिपल पढ़ के आए हो तो मेरे को अबाउट प्रिंसिपल का नीचे फॉर्मूला लिख के बता देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ये होमवर्क है आपका। अबाउट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है वो मेरे को नीचे कमेंट्स में लिख के दे देना। ठीक है, आप कहोगे मैम ये जो 2s लिखा था आपने, अब ये जो s है इसकी जगह s p d f अगर आपको कुछ भी मिल जाए तो वो है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब m क्या है, m है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, ये डिनोट करता है कि भाई इसका एग्जैक्ट ऑर्बिटल क्या है। ठीक है, कहोगे मैम अगर ठीक है s आपको बताता है मैग्नेटिक नंबर। कहोगे मैम अगर s है तो 2, p है तो 14, p है तो 6, d है तो 10 और f है तो मैम 14। ठीक है, s पिलर 4 होता है, वो आपका बताता है स्पिन, क्या ये प्लस हाफ है या फिर ये माइनस हाफ है। अगर प्लस हाफ है तो क्लॉकवाइज, माइनस हाफ है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब कहोगे मैम आपने ये ऊपर बता तो दिया कि ये ऑर्बिटल की कैपेसिटी रूल्स है,
तो ये देखो ये लिख भी रखे, एस के अंदर होता है बच्चों एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर बच्चों मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो एक अप एक डाउन ऐसे भरे जाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन भरने का सही तरीका है, ठीक है। या फिर अगर आप सोच रहे हो कि दोनों को अगर मैं ऊपर की तरफ भर दूं, ठीक है, या फिर अगर मैं दोनों को अगर नीचे की तरफ भर दूं, तो भाई ये दोनों के दोनों गलत है, ठीक है, ये दोनों के दोनों गलत है, ठीक है। सही तरीका है ये एक अप साइड डाउन, एक अप एक डाउन, ठीक है। आगे चले, आप कहोगे मैम एस ऑर्बिटल, एस के अंदर मैम एक ऑर्बिटल होता है इसलिए उसके अंदर होते हैं मैम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कहोगे मैम पी के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल इसलिए एक के अंदर होते हैं मैम 2, तो 3 के अंदर होंगे मैम 6। कहोगे मैम डी के अंदर होते हैं 5 तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और मैम एफ के अंदर होते हैं 7 यानी मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कहोगे मैम हंट्स रूल क्या कहता है? हंट्स रूल कहता है कि मैम हंट्स रूल, मैंने आपको जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम करवाया था तो मैंने बताया था हंट्स रूल आपका मंदिर के उस पुजारी की तरह है जो क्या कहता है, जो सब में पहले प्रसाद बांट देता है। अगर किसी को पहले तो सब में बांटेगा, जब सबको मिल जाएगा तो अगर कोई प्रसाद अगर बच भी गया, अगर कोई और भी चाहता है तो फिर बाद में उसको दे देगा, यानी बाद में पेयरिंग करवा देगा। अब कहोगे मैम इसका इस बात से क्या लेना देना है, ठीक है। मान लो आपके पास है बच्चों पी ऑर्बिटल, ठीक है, और आपके पास है बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। कहोगे मैम पहले तो कहा था कि आपने सब में इक्वल इक्वल बटेगा, एक सेकेंड दोबारा दूसरे कलर से था। अब आपके पास है बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आपने कहा मैम इसके अंदर तो 3 ही आ सकते हैं, तो बच्चों अब क्या कहोगे मैम हम ऐसे कर दे 1 2 3 4, कहोगे मैम 4 इलेक्ट्रॉन भर गए। भाई आप हंट्स रूल को भूल गए, पुजारी जी स्वयं आ जाएंगे आपकी चाटा मारने, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले सबको एक एक देना है, ठीक है। कहोगे मैम एक एक दे दिया, कहोगे मैम एक और बच गया, एक की अब आप पेयरिंग करवा सकते हो, जब सबको मिल गया तो अब पेयरिंग करवा दो, ठीक है। हो गया आपकी 4 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो अब जब पेयरिंग होगी तो पेयरिंग होगी बच्चों अपोजिट साइन के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसा मैंने ऊपर बताया था कि दोनों के साइन सेम कर दे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दोनों के साइन होंगे अपोजिट साइड, ठीक है। जो सेम स्पिन पेयरिंग होगी वो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों के साइन अपोजिट होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। कोर रूल क्या है भाई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, ये दिया था बच्चों 1925 में। उन्होंने क्या कहा कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जिनके सेम, ऐसा कोई भी एटम है उसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते कि उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो, ठीक है। अगर मैम अगर पहले 3 यानी एन एल एम अगर ये तीनों अगर सेम है तो भाई फोर्थ को डिफरेंट होना ही पड़ेगा, फोर्थ मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। कहोगे मैम किसी एग्जांपल्स के साथ समझाओ। देखो सेटिंग अप द एक्सपेरिमेंट, हमारे पास क्या था, ऑक्सीजन था, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कहोगे मैम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। मैम सबसे पहले तो हमने सब में एक एक बांट दिया, 1 2 3 4 5, कहोगे 5, कहोगे मैम इलेक्ट्रॉन तो 8 है, Z 8 है तो भाई 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे ना, ऑक्सीजन एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है। कहोगे मैम 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है मैम। अब कहोगे मैम अब हम पेयरिंग करवा दें, करवानी ही पड़ेगी पेयरिंग तो 1 2 3, कहोगे मैम 2 वैलेंस बच गए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो पहला केस जो है वो केस है आपका सेम ऑर्बिटल है तो अपोजिट स्पिन है, ठीक है। 2p में देखो 2p में क्या हो रहा है, दूसरे कलर से करती हूँ। 2p में क्या हो रहा है देखो ना, 2p का जो फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी जो ऑर्बिटल है वो तो सेम है पर इनका जो स्पिन है वो क्या है, अपोजिट। पहला केस है बच्चों आपका ये, ठीक है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है 2s वाला केस। इसके अंदर क्या है, जो 2s और इसका जो 2p वाला है, इस केस में देखो इसके अंदर ऑर्बिटल्स तो डिफरेंट है, ऑर्बिटल्स डिफरेंट है पर इनका जो स्पिन है वो कैसा है, सेम। अब इन दोनों केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैम हम बात करते हैं, कहोगे मैम सबसे पहले हम बात करते हैं सेम ऑर्बिटल और अपोजिट स्पिन का क्या रूट है, ठीक है। जिन अगर तीनों की तीनों वैल्यूज सेम आ रही है, कई मतलब मैम n की वैल्यू भी 2 है, l की वैल्यू भी 1 है, ऊपर देखो ना, ठीक है। हम 2p इस वाले केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैम इसके अंदर n की वैल्यू भी 2 है, l की वैल्यू भी 1 है, m की वैल्यू भी -1 है। मैम ये तीनों चीजें तो सारी की सारी फॉलो कर रहे हैं ये। कहोगे मैम अगर सेम ऑर्बिटल्स हैं तो इनके स्पिन अलग मिलेंगे, ठीक है। तो एक में होगा बच्चों प्लस हाफ स्पिन, यानी ये जो होगा ये क्लॉकवाइज होगा, ठीक है।
और एक के अंदर होगा बच्चों माइनस हाफ स्पिन यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मैम अगर यहाँ पे अगर टाई ब्रेक हो जाए तो क्या अज्यूम किया जाएगा, जो इनके जो स्पिन है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। कहोगे मैम अब उस वाले केस की बात करो मैम, ऑर्बिटल्स तो डिफरेंट है पर इनके स्पिन सेम है, मतलब मैम 2s की बात कर रहे हैं और 2p की बात कर रहे हैं। कहोगे मैम इनके ऑर्बिटल्स, एक सेकेंड, कहोगे मैम इनके ऑर्बिटल्स तो डिफरेंट है पर इनकी स्पिन सेम है, ठीक है। अगर आप सोचो मैम, अब अगर मैम डिफरेंट ऑर्बिटल्स है तो उनके स्पिन सेम हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आखिरकार इनके अंदर एक चीज़ देखो, n की वैल्यू सेम है, ठीक है, उसके बाद m की वैल्यू सेम है और s की वैल्यू सेम है। चीज़ अलग क्या है, अलग है बच्चों l की वैल्यू, तो चारों के चारों क्वांटम नंबर तो सेम नहीं हुए ना फिर भी, ठीक है। आगे चलते हैं। अल्टीमेट आपने क्या चीज़ देखी दोनों ही केसेस में, कहोगे मैम हमने दोनों केसेस में एक चीज़ देखी कि अगर सेम ऑर्बिटल है तो अपोजिट स्पिन होगा, और कहोगे मैम अगर डिफरेंट ऑर्बिटल है तो सेम स्पिन होगा। यही चीज़ आपको यहाँ पे लिख के समझा रखी है, तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो भाई ये था आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। ये है आपके एग्जाम डे की क्विक रिवीजन, अपने एग्जाम में जाने से पहले इन चीज़ों को देख लेना। तो दैट्स इट विद दिस वीडियो, और आप लोग बताना कि आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया या नहीं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।